तू जो ये देख रहा है, कितने सालों से चल रहा है ये? कितने सालों से हर रात ये सोच कर सोता है, कल से बदलूंगा। और जब कल आता है तो फिर वही आलस, फिर वही बहाने, फिर वही जिंदगी। बता मुझे, कब तक चलेगा ये? कब तक? 1 साल और 5 साल और, या तब तक जब तक मौत नहीं आ जाती? मैं आज तुझे वही एक चीज़ बताऊंगा जो तेरी इस बुरी आदत की जड़ है। और अगर तूने अभी इसे बंद नहीं किया तो तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि ये बात तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अट्रैक्शन कोई चेहरा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। अट्रैक्शन एक शक्ति है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो तेरे अंदर से निकलती है। और अगर तू ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं है तो सच ये है कि तू उस शक्ति को हर दिन खुद अपने हाथों से खत्म कर रहा है। तू सोचता है लोग तुझे इग्नोर करते हैं क्योंकि तू हैंडसम नहीं है, रिच नहीं है, लकी नहीं है। लेकिन असल में लोग तुझे इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तेरे अंदर वो स्थिरता, वो ऊर्जा, वो गहराई नहीं है जो एक सच्चे ब्रह्मचारी के अंदर होती है। याद रख, पहली छाप 100 मिलीसेकंड में बनती है और उस एक पल में तेरा चेहरा नहीं, तेरी ऊर्जा पड़ी जाती है। तेरी आंखों की स्थिरता, तेरी बॉडी लैंग्वेज की शांति, तेरे अंदर का कंट्रोल, सब कुछ बोलता है बिना बोले। और अगर तू अंदर से बिखरा हुआ है तो दुनिया तुझे कभी सीरियस नहीं लेगी, चाहे तू कितना भी दिखावा कर ले। ये हेलो इफेक्ट कोई जादू नहीं है, ये तेरी आंतरिक शुद्धता का रिफ्लेक्शन है। जब तेरे अंदर ब्रह्मचर्य होता है तो लोग तेरे एक गुण को देखकर बाकी सब गुण अपने आप मान लेते हैं। और जब तू अंदर से कमज़ोर होता है तो तेरी एक कमी पूरे व्यक्तित्व को गिरा देती है। इसलिए समझ, धीमी चाल, शांत आवाज़, मेजर्ड मूवमेंट्स, ये सब एक्टिंग नहीं है। ये उस आदमी की निशानी है जिसने अपने मन को जीत लिया है। क्योंकि जो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता वो दुनिया को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। और तू आज तक क्या कर रहा था? हर डोपामीन हिट के पीछे भाग रहा था, हर सस्ती खुशी के पीछे भाग रहा था, हर बार खुद को गिरा रहा था और फिर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया तुझे वैल्यू दे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया तुझे वही वैल्यू देती है जो तू खुद को देता है। और जब तू अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करता है तो दुनिया तुझे क्यों रिस्पेक्ट दे? लेकिन जैसे ही तू अपनी ऊर्जा को रोकता है, उसे संभालता है, उसे बिल्ड करता है, तेरी परसीव्ड वैल्यू बदल जाती है। लोग तुझसे बात करके कुछ महसूस करने लगते हैं क्योंकि अब तू खाली नहीं है, तू भरा हुआ है। तू जब किसी को जेन्युइनली सुनता है, फिर क्या हुआ पूछता है, बिना एक्सपेक्टेशन के मदद करता है, तो ये सिर्फ सोशल ट्रिक्स नहीं है, ये उस आदमी के साइंस हैं जो अंदर से स्टेबल है, जो लेने नहीं देने की स्थिति में है। और याद रख, वल्नरेबिलिटी भी समझ, अपना जख्म, वूंड लेकर रोना लोगों को दूर करता है, लेकिन अपने घाव को जीत कर दिखाना, स्कार, तुझे सम्मान दिलाता है। और ये ताकत तभी आती है जब तू अपने मन को जीतता है, जब तू ब्रह्मचर्य में स्थिर होता है। ग्रुप में क्राइसिस आएगा तो लोग उसी की तरफ देखेंगे जो सबसे शांत होगा, क्योंकि शांति ही असली डोमिनेंस है, शांति ही कंट्रोल है। और ये शांति किसी किताब से नहीं आती, ये आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। और जब तेरे अंदर ये शक्ति जागती है तब इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन अपने आप आता है। तेरी बातें अलग होती हैं, तेरी सोच गहरी होती है, तेरी प्रेजेंस रेयर होती है और लोग तुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि तू कॉमन नहीं रहा। ऑनलाइन भी यही सच है। लोग फेक परफेक्शन से नहीं, तेरी ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं, तेरी स्टोरी से जुड़ते हैं, क्योंकि असली कनेक्शन वहीं बनता है जहां सच्चाई होती है। और अंत में याद रख, सबसे अट्रैक्टिव वो नहीं है जो सबसे सुंदर दिखता है, सबसे अट्रैक्टिव वो है जिसके साथ रहकर सामने वाले को लगता है कि उसकी वैल्यू है, उसकी मौजूदगी मायने रखती है। और ये फीलिंग वही दे सकता है जो खुद के अंदर पूरा है, जो खुद से भाग नहीं रहा, जो खुद को धोखा नहीं दे रहा। तो अब खुद से एक सवाल पूछ, तू कब तक खुद को धोखा देगा? कब तक अपनी ही शक्ति को बर्बाद करेगा? कब तक बहाने बनाएगा? या फिर आज उठेगा, अपने मन को जीतेगा, अपनी ऊर्जा को बचाएगा और उस स्तर तक जाएगा जहां अट्रैक्शन कोई टेक्निक नहीं, तेरी प्रकृति बन जाएगी। क्योंकि जिस दिन तू सच में ब्रह्मचर्य को जी लेगा उस दिन तुझे अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तेरी तरफ खींचते चले आएंगे, क्योंकि तब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू एक शक्ति बन जाएगा। और वही तेरी असली पहचान है, वही तेरी नियति है।